Hello, Bacho. My name is Amruta Chajed and I'm from Yes Academy. Today we are going to talk about something very interesting, and that is life at Law College. I'm going to take you through 7 points, and if you follow these 7 points, I assure you that you will excel in this field. So, ये magical formula है क्या? Let's take a look. First point, attend lectures, attend college. कॉलेजेस में यूजुअली परमानेंट फैकल्टी होती है और विजिटिंग फैकल्टी होती है. परमानेंट फैकल्टी आपको सिखाती है कि सब्जेक्ट कैसे अप्रोच करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आंसर कैसे लिखना है. तो ये स्कोरिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो विजिटिंग फैकल्टी होते हैं ये यूजुअली प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं और दे कम विद इमेंस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. सो ये आपको जब भी सेक्शंस पढ़ाते हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पढ़ाते हैं उस सेक्शन के, और वो सेक्शन जजेस ने कैसे इंटरप्रेट किया है ये भी सिखाते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. ऑन thirdly, colleges arrange seminars. तो ये seminars जो होते हैं, ये seminars के topics usually beyond curriculum वाले होते हैं, and these topics are delivered by eminent people who are experts on that topic. तो they add a lot of value, बहुत knowledge add करते हैं आपके लिए. So attend college. Second, read a judgment every day. Yes, I do agree कि फर्स्ट ईयर मतलब जो 5 years कोर्स के बच्चे होते हैं उनके फर्स्ट ईयर में लॉ सब्जेक्ट्स यूजुअली नहीं होते हैं, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम रीडिंग जजमेंट. फर्स्टली जजमेंट्स लेमैन के लैंग्वेज में डिलीवर किए जाते हैं बिकॉज जो पार्टीज होती है वो तो लेमैन होती है. सेकेंडली, ये जजमेंट्स में प्लेंटिव्स के आर्ग्यूमेंट्स, डिफेंडेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स या कंप्लेनेंट के आर्ग्यूमेंट्स, अक्यूज्ड के आर्ग्यूमेंट्स सारे दिए जाते हैं. नाउ दिस विल हेल्प यू understand in future how do you draft your own argument. Also ये जो judgments होते हैं इसमें काफ़ी बार sections repetitive होते हैं. So at the end of your 5 years या 3 years you will have all these sections on your fingertips. So read a judgment every day. Let's move on to the third point. Intern. Intern. You know and I know the importance of internship. बट बहुत बार मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स 15-day इंटर्नशिप, 1 month इंटर्नशिप करते हैं. येस, ड्यूरिंग वेकेशन आई टोटली अग्री, बट आप इंटर्नशिप राउंड द ईयर भी कर सकते हो मैनेजिंग योर लॉ कॉलेज टाइमिंग्स. सो जब भी आपके पास टाइम हो, यू गो टू अ लॉयर एंड ट्राई एंड हेल्प द लॉयर विथ द वर्क दैट ही हैज़. I am telling you, lawyers will be more than happy to assign the work. So make it a routine to intern and not just a vacation thing. Next one, write articles. Very important. Now, writing articles is one aspect, लेकिन उसको publish भी करवाओ. When you write articles, what purpose does it serve? आप एक तो यू आर अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट टॉपिक, क्योंकि आप जब भी आर्टिकल्स लिखते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लेटेस्ट टॉपिक पे लिखते हो. सो यू नो कि अभी इस फील्ड में क्या चल रहा है. सेकेंड, आपको एक रिसर्च की आदत लगती है, रिसर्च की मेथडोलॉजी पता चलती है, तो फ्यूचर में आपको जब भी रिसर्च करना है तो आपके लिए ये मैटर ऑफ हैबिट होगा. सो राइट आर्टिकल्स एंड गेट देम पब्लिश्ड एज वेल. बहुत सारे लॉ डाइजेस्ट है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपके आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे. इनफैक्ट कॉलेज की मैगजीन्स भी होते हैं. सो राइट आर्टिकल्स एंड गेट देम पब्लिश्ड. नेक्स्ट पॉइंट, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स. यस, please take part in these competitions. Now, moot court competitions are also a part of your curriculum. मान लो एक साल में 2 moot court competitions आपको mandatory होता है attend करना. But beyond that also, you should represent your college at state level or national level moot court competitions. इसे होता क्या है? फर्स्ट, आपको कोर्ट की एटिकेट्स के बारे में पता चलता है कि आपको कैसे बोलना है, कैसे एड्रेस करना है जजेस को, एक्सेट्रा. सेकेंड, इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस कि येस आई कैन स्टैंड बिफोर अ कोर्ट एंड आर्ग्यू माई केस. दिस कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर. सो डू टेक पार्ट इन मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स. नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. अटेंड कॉलेज हो गया, रिसर्च आर्टिकल्स लिख लिया, इंटर्नशिप, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स. सो ये सब में ना क्या हो गया, बुक्स काफ़ी हो गया. टू ब्रेक दिस मोनोटोनी ऑफ बुक्स, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. नाउ दीज एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड बाय कॉलेजेस राउंड द ईयर. मान लो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होते हैं या फिर एनुअल गैदरिंग होता है, स्ट्रीट प्लेज होते हैं. नाउ दिस विल हेल्प यू
break the monotony of books, one. And जो मेरा अगला point है, it will also help you with that. That is networking. So when you actually take part in these extracurricular activities, आप बहुत ज़्यादा friends बनाते हो, which is very crucial for your career. And so my last point is create a network. आप ये network create कर सकते हो with your seniors, with your peers. Seniors have been there, done that. So they have immense experience of do's and don'ts. ये मत करना, ये करना, ये diploma नहीं करना, it will not add any value. But ये certificate course करना या ये वाला diploma करना. आप यहाँ पे internship करना, इस field, ये field बहुत ज़्यादा अच्छा है. ये सारे जो thoughts है, okay, बहुत सारे questions as a law student आपके पास हो सकते हैं. But most of the time, seniors do have answers to these questions. So create a network. This will also help you in future. Follow these 7 points and I assure you, you will have a bright future in this field. All the best.